बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सिलसिला है कवाइद बयान बदी। कवाइद के सिलसिले में मैंने आपको इस्म की इकसाम बताई थी, इसमें नकरा और इसमें मारफा जो बालिहाजे बनावट थी। फिर इसमें मारफा की हमने 5 इकसाम की थी, इस्म अलम उसकी भी 5 इकसाम की थी। दूसरी किस्म थी इसमें मारफा की इस्म ज़मीर जिसकी 7 इकसाम थी। पहली किस्म ज़मीर शख्सी जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें ज़मीर की दूसरी किस्म और तीसरी किस्म को हम देखेंगे। तो आज की जो किस्म है वो है ज़मीर मौसूला। अच्छा, मौसूल या का लुग़वी मानी मैंने आपको बताया था कि वसल किया गया या मिला हुआ। तो ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जिसमें जब तक किसी चीज का वसल ना करेंगे यानी उसे मिलाएंगे नहीं, एक पूरा जुमला उसके साथ नहीं आएगा तो उसका मफहूम समझ नहीं आएगा। ज़मीर मौसूला की इस्तिलाही तारीफ क्या है कि ये वो ज़मीर जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आता। मसलन जो करेगा वो भरेगा। अब यहाँ पे वो ज़मीर मौसूला है। जिस, जिन, जो कोई, जो कुछ, जिसका, ये ज़मीर मौसूला में होते हैं। अगली किस्म है ज़मीर इस्तफहामिया। इस्तफहाम कहते हैं सवाल करने को। तो ज़मीर इस्तफहामिया वो ज़मीर है जिसमें हम सवाल करते हैं, यानी वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाए। मसलन वो घर कब गया, कितना, इधर। अब ज़मीर इस्तफहामिया जो है इसकी भी ज़हली इकसाम हैं जो कि 3 हैं। ज़मीर इस्तखबारी, ज़मीर इनकारी और ज़मीर इकरारी। ज़मीर इस्तखबारी खबर से निकला है, यानी ज़मीर इस्तखबारी में खबर पाई जाती है, कोई बात बताई जाती है, जैसे कमरे में कौन आया। ज़मीर इनकारी किसी बात से इनकार किया जाता है, जैसे सदा तोती की सुनता कौन है नकार खाने में। ज़मीर अकरारी इसमें इकरार पाया जाता है, क्या ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं, यानी बेवकूफ़ी का इकरार किया जाता है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि ज़मीर की ज़ैली इक़साम 7 हैं। पहली किस्म है ज़मीर शख्सी जिसका ताल्लुक किसी शख्स से होता है और इसमें सीगे होते हैं, इसकी हालतें होती हैं 3, ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर मुतकल्लम। दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूला जिसमें जब तक कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए मफ़हूम समझ नहीं आता। तीसरी किस्म है ज़मीर इस्तफहामिया जिसमें सवाल पूछा जाता है और इस ज़मीर इस्तफहामिया की 3 इक़साम हैं, इस्तखबारी, इनकारी और इकरारी। इस्तखबारी खबर देती है, इनकारी इनकार करती है, इकरारी में किसी चीज का इकरार किया जाता है। वाज़ेह रहे कि ये इसमें मारफा की इक़साम है, इसम ज़मीर, और आगे ये इसम ज़मीर की इक़साम है। शेर के फनी महासिन में अहमद नदीम कासमी का शेर है, चांद जब दूर उफ़क़ में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई। अब ये भी तशबीह तशबीह का शेर है। इसमें मुशब्बा क्या है, तशबीह मुक़द्द है, इसमें हरफ़े तशबीह नहीं है। मुशब्बा क्या है कि महबूब के लहजे की थकन, चांद जब दूर उफ़क़ में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई। लहजे की थकन को तशबीह दे रहा है चांद के साथ, तो मुशब्बा बे ही चांद का डूबना। वजह शिबा क्या है, डूबना या रोशनी का खत्म होना। हरफ़े तशबीह इस शेर में नहीं है और शायर की गर्ज क्या है इस शेर में तशबीह देने की कि वो महबूब के लहजे की थकन को नुमाया
करना चाहता है कि चांद के डूबने से महबूब के लहजे की थकन को तशबीह देता है।